कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी पौत्री एवं पौत्र, निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चरणानुयोग के इस महान और अतिशय पुण्यकारी ग्रंथ के इस श्रृंखला में हमने अब तक सम्यक दर्शन के 8 अंग जिनका होना सम्यक दर्शन की परिपूर्णता का हेतु है उनको सुना, तथा जिन 3 मूढ़ताओं का होना सम्यक दर्शन में अत्यंत बाधक है, ऐसी उन 3 मूढ़ताओं का विवेचन सुना। अब 8 मद जिनसे रहित सम्यक दर्शन को होना चाहिए, उन 8 मदों का विवेचन करने के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी अगली गाथा का अवतरण करते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बल मृद्धिम तपो वपुः, बल मृद्धिम तपो वपुः, अष्टावाश्रितमानित्वम्, अष्टावाश्रितमानित्वम्, स्मय माहुर्गतस्मया, स्मय माहुर्गतस्मया। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बल मृद्धिम तपो वपुः, अष्टावाश्रितमानित्वम्, स्मय माहुर्गतस्मया। 8 मदों का विवेचन करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी का कहना है कि ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और बपू, इन 8 का आश्रय लेकर अष्टौ आश्रित, दोनों पदों को अलग अलग कर दें। अष्टावाश्रित जब संधि विच्छेद करेंगे तो अष्टौ आश्रित, इन 8 का आश्रय लेकर मानित्वम, मानपने को, स्मयम आहु, स्मय माने गर्व, घमंड या मान या मद कहा है। किन्होंने कहा है? तो कहते गतस्मया, जो निरभिमानी हो गए हैं, जिनका मद समाप्त हो गया है, ऐसे तीर्थंकर भगवंत या गणधर देवों ने इन 8 के आश्रय से होने वाला मद कहा है। सबसे पहले ज्ञान का मद। यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है कि पूर्ण ज्ञानी को या केवल ज्ञानी को
कभी भी मद नहीं होता। मद जब भी होता है वो क्षयोपशम ज्ञानियों को ही होता है, अल्पज्ञों को ही होता है, सर्वज्ञों को कभी भी ज्ञान का मद नहीं होता। तो एक तो ज्ञान में जो तरह तरह की विद्याएं हैं, मुझे वनस्पति शास्त्र का ज्ञान है, मेरे बराबर कोई बड़ा वनस्पति शास्त्री नहीं है, मैं धर्मज्ञ हूँ, मेरे सामने कोई धर्मज्ञ नहीं है, कोई मुझसे तर्क नहीं कर सकता, इस तरह का जो मद है वो क्षयोपशम ज्ञानी या अल्प ज्ञानियों को होता है। इसे हम ज्ञान का या विद्या का मद कहते हैं। दूसरा, पूजा माने आदर सत्कार आदि का मद। जब कोई बड़े पद पर बैठता है तो उसको प्रायः, सबके विषय में नहीं कह सकते, लेकिन प्रायः उसको अपने सम्मान का मद हो जाता है कि वो समझता है कि मैं इन सब से बड़ा हूँ, ये सब मेरी विनय करते हैं। इस प्रकार का जो आदर और सत्कार का आश्रय लेकर होने वाला मद है उसको पूजा का मद कहते हैं। कुलम, पितृ परंपरा से जो चला आया उसको हम कुल कहते हैं। मेरे बाबा यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ के राजा थे, उन जमींदार थे, उनकी बहुत चलती थी। इस प्रकार का जो अभिमान है उसको कुल का मद कहते हैं। जाति को जैन परंपरा में मातृपक्ष का कहा गया है। मेरे मामा या नाना बहुत बड़े आदमी, इस तरह का जो अभिमान है उसको हम जाति का मद कहते हैं। यद्यपि आज ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भिन्न भिन्न जातियां प्रचलित हैं, उनके मद को भी ग्रहण किया जा सकता है, किंतु वास्तव में यहाँ पर जो मातुल का कुल है, अर्थात जो मामा का वंश है, उसके पूर्वजों के मद को जाति मद कहा गया है। बल का मद, मैं इतना बलवान, मुझ में इतनी शक्ति, कोई भी योद्धा मुझसे लड़ नहीं सकता, इस प्रकार का अभिमान करना ये बल का मद है। इसी प्रकार रिद्धि का मद, रिद्धि दो प्रकार से, एक तो अणिमा महिमा आदि रिद्धियां और दूसरा लोक में समृद्धि भी एक तरह की रिद्धि ही है, ऐश्वर्य। उस ऐश्वर्य का मद या अणिमा महिमा आदि जो रिद्धियां प्राप्त हुई हैं उनके मद को रिद्धि का मद कहते हैं। ये सब द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है। तपः ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन ही है, हालांकि प्रथमा के एक वचन में भी बनता है। तो तप का मद, मैं इतना बड़ा तपस्वी, मैंने 10 दिन तक उपवास किए, 1 माह तक उपवास किए, इस तरह के मैं मासोपवासी हूँ, इस तरह का जो मद है उसको तप का मद कहा गया है। मेरा शरीर, बपू माने शरीर, मेरा शरीर बहुत सुंदर, मेरी सुंदरता के आगे कोई टिकता नहीं, इस प्रकार जो देह का अभिमान है उसे बपू का आश्रय लेकर होने वाला मद कहा है। तो इन 8 का आश्रय लेकर के मानित्वम माने घमंड होना या घमंडी बनना, इसको गतस्मया, जिन्होंने मदों को जीत लिया है, जिनका मद समाप्त हो गया है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों और उनकी वाणी को धारण करने वाले गणधर प्रतिगणधर और उसी परंपरा के आचार्यों ने इन्हें मद
कहा है। आचार्य समंत भद्र कृत इस रत्न करंड श्रावकाचार्य का बहुत प्रभाव है। एक क्षेमेंद्र नाम के संस्कृत में कवि हुए, उन्होंने केवल इसी श्लोक को आधार बना करके दर्प दलन नाम का एक काव्य लिखा। घमंड को कैसे चूर चूर किया जाए, दलन कैसे किया जाए, तो उसमें उन्होंने 7 मद माने और जाति और कुल को एक मान लिया। तो इस प्रकार से इन 8 के आश्रय से, माने ज्ञान का, अपने छायोपशमिक ज्ञान का आश्रय लेकर, अपने सत्कार का आश्रय लेकर, अपने कुल का आधार बनाकर, अपने मातृकुल का आधार बनाकर, अपनी शक्ति का आश्रय लेकर, समृद्धि या अणिमादि रिद्धियों का आश्रय लेकर, और अपने तप को आधार बनाकर तथा अपने देह के आश्रय से जो मद होता है उसको स्मय या मद कहा है। किन्होंने कहा है? ये इनकी आचार्य समंत भद्र की अपनी शैली है। क्योंकि कोई मदमत्त व्यक्ति, कोई अभिमानी व्यक्ति अगर हमें निरभिमानिता का पाठ पढ़ाए तो हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि गतस्मया, माने जिनके मद नष्ट हो गए हैं, उन्होंने इन 8 को आधार बनाकर होने वाला मद कहा है। और ये 8 मद सम्यक दर्शन में हीनता, न्यूनता या मलिनता लाते हैं। इसलिए इन 8 मदों को त्यागना एक सम्यक दृष्टि के लिए अनिवार्य है। भैया जी, करधर आदि जो हैं वह 8 मदों से रहित होते हैं क्या? आपने एक जिज्ञासा यहाँ रखी कि क्या गणधर आदि परमेष्टि 8 मदों से रहित होते हैं? एक बात तो पहले समझ लें कि जिनके ये ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और देह हों, वो इनका अभिमान करें आवश्यक नहीं है। सभी गणधर परमेष्ठी, न केवल प्रधान गणधर अपितु सभी गणधर परमेष्ठी निर्मल सम्यक दर्शन से युक्त शुद्ध सम्यक दृष्टि होते हैं। इसलिए उनका सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होता है, 3 मूढ़ताओं से रहित होता है। और जिनके आश्रय से ये मद होता है वो 8 विद्यमान होने पर भी उनके किसी भी प्रकार का मद होता नहीं। क्योंकि ये सम्यक दर्शन में मलिनता उत्पन्न करते हैं और उनका सम्यक दर्शन एकदम निर्मल और शुद्ध होता है। स्मये न्योन्यान तेति धर्मस्थान गर्भिताशयः सोत्तेति धर्ममात्मेयम् न धर्मो धार्मिकै विना स्मयोन्योन्यानत्तेति धर्मस्थान गर्भिताशयः सोत्तेति धर्ममात्मेयम् न धर्मो धार्मिकै विना। स्मयेन मन मद से, एक एक शब्द को देखें। अगर शब्दों का अर्थ सही समझ में आएगा तो भाव एकदम से हृदय में बैठ जाएगा। तो स्मयेन मन मद से, कौन से मद से? जो 8 प्रकार के कारणों के आश्रय से होने वाला मद है, उस मद के कारण गर्भिताशया, आशय के 2 अर्थ हैं। एक तो हृदय, मन, और दूसरा अभिप्राय।
जो गर्वीले हृदय वाला, जो अभिमानी मन वाला, अन्यान धर्मस्थान अत्येति, दूसरे धर्म में स्थित जीवों का, अत्येति माने अनादर करता है, अतिक्रमण करता है, अपमान करता है। कहते हैं सह माने वह, आत्मीयम धर्मम अत्येति, आत्मीयम माने अपने धर्म का ही अपमान करता है। जो व्यक्ति घमंड के कारण दूसरे धार्मिक प्राणियों का घमंड से युक्त हृदय वाला होकर अपमान करता है, अपना ही अपमान करता है। क्यों? न धर्मो धार्मिकई बिना, धार्मिकई बिना धर्मः न, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं रह सकता। जिस प्रकार से हमें किसी चित्र का निर्माण करना है तो आश्रय के रूप में कोई ना कोई वस्त्र या कागज आदि को हमें लेना पड़ता है, वो उसका आश्रय है, उसके बिना चित्र नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार धर्म का आश्रय धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्तियों के बिना धर्म नहीं रह सकता। तो जब धार्मिक व्यक्ति का कोई अपमान करेगा तो वह उसमें रहने वाले धर्म का भी अपमान होगा। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि यह गर्विताशया, जो अभिमान युक्त हृदय वाला व्यक्ति स्मयेन मन घमंड से धर्मस्थान अन्यान, धर्म में स्थित अर्थात रत्नत्रय की साधना करने वाले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में स्थित अन्य प्राणियों की अत्येति माने अपमान करता है, तिरस्कार करता है, या उनको जो है अतिक्रमण करता है, वह वास्तव में आत्मीयम धर्मम, अपने धर्म का माने अपने जिन शासन का, जिनेन्द्र द्वारा कहे गए धर्म का ही अपमान करता है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।